इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए। ये साइंस है, ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है, ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया, इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उस देश के महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे तब उनमें दुनिया को रास्ता दिखाने का आत्मविश्वास होगा। ये सब हमने नहीं बताया, इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं और जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बोधि धर्मन नहीं बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं। और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर ये सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा? वेलकम सर। ये उधर क्या करा रहे? ये तुमको ही पूछता मैं। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो ये क्या है रे बाग? सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी। साहेब फक्त हड्डी दिसते। कौन रे तू?
ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा। उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। थैंक्स अरविंद। थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियोरी भी कर चुकी हूँ। अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसलिए ये मीटिंग रखी है। आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके। ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है, मुझे काफी इनकरेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ। थैंक यू। नेक्स्ट, सुधा चतुर्वेदी। I am Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ। इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया। जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है, लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की क्या कहती है? मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया, गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछिए इससे। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी।
कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए। आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यही है वो दीदी। सर ये वही है दीदी। आप भाग जाइए, आप भाग जाइए। ये आपको मार डालेगा दीदी। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है। लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो करते हैं। ऑटो घुमा लो। अरविंद क्या कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। अरविंद चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो अरविंद। अरविंद बहुत बड़ा रिस्क है ये। देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। ओके। यहाँ कोई तो रहता है जो इसकी मदद कर रहा है। ये तो वही प्रोफेसर है।
अंदर आ जाओ, घर के अंदर कोई नहीं है। क्या घर है? प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो मुझे बताना, ओके? अरविंद, अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो। ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़? ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। हाँ। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। One sec. वही है। कौन वो? सुधा। बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा, वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है। कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल पर मिल सकते हैं? डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना? उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझते। हाँ हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो, और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो, और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है? अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ? ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो।
बीकेसी आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। कहाँ पहुंचा? लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। सबवे में घुस। उतरा ना, अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। आ गया ऊपर। तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताइए। ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है।
1600 सालों पहले बोधि धर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? अरविंद, वन सेकेंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल हिम। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन कॉल हिम इमीडिएटली। वी हैव टू डील विद दिस वन स्टेप एट अ टाइम। क्या बात है अश्विन? अंकल, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हाँ, 9 बजे पोस्ट ऑफिस से हमारी ही गाड़ी गई थी। बुक करने वाली का नाम है सुधा चतुर्वेदी, लेकिन कहाँ ड्रॉप किया ये नहीं बता सकता मैं। रूल्स नहीं है। नो रूल्स, नो डिटेल्स। मुझे एड्रेस चाहिए। फास्ट ट्रैक, कैन आई हेल्प यू? 19th एवेन्यू, संघमित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर। 10 मिनट में आ जाएगी मैडम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी क्या है डायग्नोज नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। अच्छा, और इनका क्या करें? क्या इस कमरे के अंदर लैंडलाइन है? नहीं है ना? सीढ़ियों से चलते हैं। जनरल वार्ड कहाँ है? 3rd फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, सब
सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड्स में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो। इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ। तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो? 6th सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, 6th सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओह, फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन सी वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स। एंटीवायरल का 1 डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयाँ बदल देंगे। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे डॉक्टर। पास भी टाइम नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। डॉक्टर, वो लोग यहीं पर हैं। अगर डॉक्टर से मिलना है तो पहले चाय पानी निकाल। जरूरी काम से मिलना। हेलो हेलो अरविंद। बोलो सुधा। अरविंद, इमीडिएटली हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाओ। क्यों? डोंगली हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, अरविंद जल्दबाजी मत करो। फिलहाल हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उससे झगड़े में फंस गए तो सब बेकार हो जाएगा। अरविंद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरविंद। हाँ बताओ, कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल के पीछे की तरफ आ जाओ। आता हूँ। हेलो, मैं डोंगली बोल रहा हूँ। डोंगली, कैसे हो तुम? ध्यान से सुनो। मैंने एक आदमी को वश में करना चाहा, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाया। मैं वजह जानना चाहता हूँ। फौरन गुरु से मेरी बात करवाओ। ये नहीं हो सकता
डोंगली सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसे इसकी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो इस वक्त दुनिया के कौन से कोने में है? वो इस वक्त मुंबई शहर में है, इंडिया में। वहाँ वो एक इंसान को अपने वश में नहीं कर पा रहा है। उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? उससे वापस आने को कहो। पहले मुझे ये बताओ, मैं उसे वश में क्यों नहीं कर पाया? दामू, उसकी रगों में दामू का खून है। उसे तो मार दिया था ना, देखता हूं उसका खून क्या करता है। अपने दोस्तों से कहूं यहीं आ जाए। अरविंद वो यहीं पर है, वो हमें ही ढूंढ रहा है। कहाँ है? सुनो, अपना मुंह छुपा लो, वहां मत देखो। चलो चलो, आप लोग रुके रहो।
सुधा, सुधा, निकलो, चलो जल्दी, निकलो निकलो, कम ऑन, निकलो। छोड़, सुधा, तुम जाओ। छोड़ना। क्या सुधा ने फोन किया था? वो हॉस्पिटल में आ गया था। हाँ, सुधा ने हमें बताया और यहाँ आने को कहा। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ है सुधा? हमने जितना सोचा था उससे बहुत डेंजरस है वो। हम जान बचाकर भाग कर आए, यही बहुत बड़ी बात है। अरविंद, 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 क्या हुआ अरविंद? हमारे भारत देश में अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो छाती को चीर कर दफनाते हैं। जाते वक्त पीठ नहीं दिखानी चाहिए ऐसा मानते हैं। और आज उसे पीठ दिखाकर भाग आए हम लोग। बहादुरी का काम किया ना। हमें मलेशिया में मारा होता, श्रीलंका में मारा होता, हमारे देश में आकर हमें मार रहा है और हम सिर्फ उससे डर के भागते रहेंगे। तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं अरविंद? जिसने दुनिया को वीरता सिखाई ये वही भारतवर्ष है और अब हम इसी देश में मार खा रहे हैं। पलट कर वार करना होगा। वो इस मिट्टी से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं अरविंद, ही इज टू पावरफुल। उससे लड़कर हम जीत नहीं सकेंगे। जीतेंगे भी कैसे? हमारे हथियार तो म्यूजियम में बंद है। धनुष, तलवार सबको ताला मार के रख दिया है। उन्हें बाहर निकालना होगा। अरविंद, इस वक्त जो हालात हैं उन्हें तो समझने की कोशिश करो। वीरता वीरता बोलकर पड़ोसी देश से लड़े ना हम। क्या जीत गए हम? हार ही मिली ना। वीरता और धोखेबाजी में फर्क समझो। अकेले भारत को 9 मुल्कों ने मिलकर मारा। वो वीरता नहीं, धोखा है। मैं समझती हूँ अरविंद। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दें, लेकिन उससे पहले हर पल फैलने वाली इस बीमारी को रोकना होगा हमें। फिर डोंगली को मिटाएंगे। फिलहाल ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं। उस बीमारी का इलाज करना, उस आदमी को मिटाना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बोधि धर्मन। डीएनए रिसर्च को शुरू करना होगा। बोधि धर्मन की कला को वापस लाना होगा। आपने जैसा बोला वैसे ही मारेंगे। उसको ऐसा मारेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी एक भारतीय पर हाथ उठाने से डरेगा। उसके लिए ह्यूमन जेनेटिक लैब चाहिए जो बिल्कुल गुप्त होगी। 12 दिनों तक हमें सबसे छुप कर रहना होगा। मुझे पता है ऐसी लैब कहाँ है। रुको। अगर 12 दिन हमें किसी लैब में छुप कर रहना है तो तुम में से किसी को बाहर से हेल्प करनी होगी और उससे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। करेक्ट। मालती, यू आर द राइट पर्सन। हम सबको अपने सिम कार्ड्स डीएक्टिवेट करने होंगे। सिर्फ 2 सिम कार्ड ऑन रहेंगे, एक हमारे लिए और एक मालती के लिए। हमारी जरूरत की चीजें मालती पहुंचाएगी और उसे भी पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। मालती, तुम्हारा सेलफोन और सिम कार्ड डिस्कार्ड कर दो। कल मैं तुम्हें नया सिम कार्ड भेज दूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। अब बताओ कि वो लैब कहाँ है? वो लैब गांधी पार्क में है। गांधी मंडपम और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में है आईआईटी कैंपस। अश्विन ने इसी जगह के बारे में बताया था। आईआईटी कैंपस के पीछे बहुत बड़ा जंगल है। कैंपस 650 एकड़ में फैला है। उसमें से 450 एकड़ सिर्फ जंगल है। ये कोई नहीं जानता कि शहर में इतना बड़ा जंगल है। ये कंपोजिट टेक्नोलॉजी सेंटर है। ये मशीन डायनामिक सेंटर है। इससे 4 किलोमीटर दूर जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब है। हमें उसी लैब में जाना है। मगर इन 12 दिनों में वहाँ कोई आ गया तो? नहीं सर, लकीली अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। अगले 18 दिनों तक तो कोई नहीं आएगा। अंदर सब जर्मन इक्विपमेंट्स हैं।
हमें दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और जो भी जरूरत होगी उसके लिए मालती है जो बाहर से भेज देगी। ओके। अश्विन कब आएगा? लैब की चाबी और सिम कार्ड लेके रात को 11 बजे तक आ जाएगा। सबने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, कर दिया। ओके, चलो चले। ओके। नमस्कार। फैलती हुई इस अनजान बीमारी से शहर में अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोकनगर और मयूर विहार में किसी भी अस्पताल में दवाइयां न होने के कारण वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब ये बीमारी शहर के दूसरे भागों में भी फैल चुकी है। सारा कामकाज ठप हो गया है। The disease spreads like fire. The initial symptoms are red boils on the face. बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए दवाइयां ही नहीं है। इसी वजह से मरीजों इस बीमारी की वजह से शहर में हंगामा फैला हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द पूरा हो। पूरे देश में जैसे कोरोना मचा हुआ है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। हमारी कैमरा टीम शहर के कई अस्पतालों में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सभी अस्पतालों में मरीज किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं जानना चाहता हूँ ये किसने खरीदी थी। सर ये मैं नहीं बता सकता। ये सीडी 22 फरवरी को खरीदी गई थी। पेमेंट कार्ड से हुई थी और कार्ड होल्डर का नाम है इमरान शाहिद। क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का था। उसका नाम इमरान शाहिद है। मुझे बताओ हाल ही में उसने और क्या क्या खरीदा है? 2 दिन पहले उसने अपोलो फार्मेसी से कुछ खरीदा था। कल उसने 1,500 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, जगह भारत पेट्रोलियम शिवड़ी। TN09 AT7419। TN09 एक सेकंड AT7419। इस कार में कल इमरान ने पेट्रोल भरवाया था। अच्छा, पर पता चला है वो कार इमरान की नहीं है। मुझे उस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। तुम सही थे ली। वो कुल मिलाकर 5 नहीं, वो 6 लोग हैं। एक लड़की बाहर से उनकी मदद कर रही है। उसका नाम है मालती। वो सुधा की स्कूल फ्रेंड है और सिविल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है। ये रहा उसका ड्रेस। मालती को ढूंढ निकालो और बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार उनका पता चल जाए तो मालती को मत छोड़ना, मार देना उसे। बिल्कुल यही तो मैं करने वाला हूँ। और किसी को भी मत छोड़ना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। सबको मार देना। यस।
मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ हैं। इट्स टाइम फॉर बोधी धर्मन। उनसे तुम बच नहीं पाओगे। उन्हें मेरी ओर से गुड लक कहना। मालती, जो भी लिस्ट में लिखा था वो तुमने भेज दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब, मालती, बी विंग, ईस्ट न्यूटन सर्कल, आईआईटी कैंपस, गांधी पार्क। इमरान, मालती का फोन तेरे पास कैसे आ गया? और मालती कहाँ है? हेलो, और एड्रेस क्यों बता रहे हो अभी? इस बार तुम नहीं बचोगी। हरामजादे! अगर इंडिया से नफरत है और हिम्मत है तो इंडियन आर्मी से क्यों नहीं लड़ते? मासूम लोगों की जानें क्यों ले रहे हो बुज़दिल? अरविंद तुम्हें मार देगा। तुम बोधी धर्मन से नहीं बच सकते। इमरान! इमरान! जवाब दो इमरान! इमरान! हम रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो यहीं आ रहा होगा। आज आखिरी दिन है और तू जान बचाकर भागने को बोल रही है। हाँ सुधा, फिलहाल सबसे जरूरी अरविंद की जान है, साथ ही बोधी धर्मन का डीएनए। हम नहीं बचे तब भी 50 साल बाद कोई और इस पर रिसर्च करेगा, लेकिन उसके लिए भी अरविंद चाहिए। लेकिन अरविंद को कहाँ ले जाएंगे? उसके शरीर पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। हम अपनी जान देकर भी अरविंद की जान बचाएंगे। चलो।
पूरा ढक दो। ठीक है, हमें इसे बचाना है। पूरी तरह कवर करो। सुधा, हाँ? डॉगी आ चुका है।